हेलो फ्रेंड, सीके स्टडी पॉइंट में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीजीटी तैयारी 2 का जो ज्योग्राफी पेपर हुआ था उसको देखने जा रहे हैं। बिहार तैयारी 4 का एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए आज हम लोग तैयारी 2 का प्रीवियस पेपर देखने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? किस वर्ष आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन? ऑप्शन ए में है 1991, बी में है 1992, सी में है 1994, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? अंतर्राष्ट्रीय। तो कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा दोस्त? बी, 1992। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए है माइकल, बी है शुमाकर, फिर सी है डेविड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा दोस्त? दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? शुमाकर। तीसरा क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन VRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1960, बी है 1965, सी है 1967, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो तीसरा का आंसर कौन सा हो जाएगा? 1960। कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1971, बी है 1972, सी है 1973, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? चौथा नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 1972 को, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ को पूजा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आम, बी है इमली, सी है महुआ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, महुआ का पेड़ का पूजा करता है छोटा नागपुर। छठा क्वेश्चन है आपका, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से घिरा हुआ है? कितना प्रतिशत है जो कि भारत का क्षेत्रफल पठार से अनाच्छादित है?
यानी घेरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 27, बी है 37, सी है 43, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 6 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। 27% जो है कि आपका पठार से घिरा हुआ है, जो 43% है दिया हुआ है सी, वो मैदान से घिरा हुआ है दोस्त। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सी है 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है उपयुक्त में से एक नहीं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 के आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? 7 के आंसर हो जाएगा बी 3.28 मिलियन। एट क्वेश्चन है, 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछनीय प्रतिशत क्या है? 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बताना है दोस्त। ए है 67%, बी है 33%, सी है 55%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 8 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रकार के मिट्टी में कंकड़ पिंड का संकेंद्रण अधिक होता है? यानी कि किस प्रकार के मिट्टी में जो कंकड़ पाया जाता है? खादर, बी में है बांगर, सी में है लेटराइट, ई में है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा दोस्त? बांगर। कौन सा? बांगर। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? गिल्ली कटाव, सी में सीट कटाव, सी में है बेड लैंड कटाव, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 10 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सीट कटाव। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, लेप लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? यानी कि लेप लोकगीत कहाँ पर गाया जाता है? ए है उत्तरी लद्दाख, बी है उत्तरी हिमाचल, सी है उत्तरी दार्जिलिंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा दोस्त 11 का आंसर? तो 11 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त? सी उत्तरी दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ट्वेल्व क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है मध्य प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो
कौन सा हो जाएगा 13 का आंसर? मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा दोस्त? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वन प्रबंधन, बी बीज बचाओ आंदोलन, सी वन जीव अभ्यारण्य के सीमांकन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त 14 का? तो 14 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त? सी वन जीव अभ्यारण्य का सीमांकन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर बी है 36, ऑप्शन नंबर सी है 22, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त 15 का आंसर? 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 16, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए है 85 लीटर, बी है 65 लीटर, सी है 55 लीटर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो सी का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा दोस्त? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी 55 लीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना दहाना बनाती है? कौन सी नदी है जो मुहाना बनाती है? माही, ताप्ती, पोतार, नर्मदा। सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 3 और 4। तो कौन सा नदी है जो मुहाना बनाती है? तो से 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? 17 का आंसर हो जाएगा एक माही नदी बनाते हैं, प्लस में एक तापी, जो कि अपना मुहाना बनाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अठारह नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, बी है नर्मदा नदी, सी है कावेरी नदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर यानी कि पालर पानी कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य? पहला है हरियाणा, बी में है पंजाब, सी है राजस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 के आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 19 के आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्थान में। राजस्थान में पालर पानी के नाम से जाना जाता है वर्षा जल को। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया? कौन सा ऐसा राज्य है जो वर्षा जल का संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है केरल,
सी है गोवा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? तो 20 के आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कांगो, बी है मैक्सिको, सी है वेनेजुएला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त 21 का आंसर? तो 21 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 21 के आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर बी। 22वां क्वेश्चन है आपका, रक्तहीन क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है शकुंतला बाई, बी है विनोबा भावे, सी है जैसन रेड्डी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त 22 के आंसर? तो 22 के आंसर कौन सा हो जाएगा? विनोबा भावे, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व के किस स्थान पर है? ए है चौथा, बी है तीसरा, सी है दूसरा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत जो है गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान आता है विश्व में? तो 23 के आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दूसरा नंबर में आता है गन्ना उत्पादन में भारत। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019 से 20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया था? ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 के आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया गया था 19-20 में? तो हो जाएगा 24 के आंसर कौन सा? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 से, मैग्नेटाइट एस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए है 67, बी है 70, सी है 74, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 के आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 25 के आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? गोवा में, बी है आंध्र प्रदेश में, सी है महाराष्ट्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त? तो 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, अंगलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, बी है महाराष्ट्र में, सी है राजस्थान में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है उपयुक्त में से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 के आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? अंगलेश्वर जो तेल क्षेत्र वो कहाँ पर है? तो 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। 28वां क्वेश्चन आपका है, पर्वत घाटी का भूतापीय तंत्र कहाँ स्थित है?
ए है जम्मू कश्मीर, बी है लद्दाख, उसके बाद सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 28 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, अधात्विक खनिज कौन सा है? कौन सा खनिज है जो अधातु है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है मैग्नीज, सी है अपरक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबरक। 30वां क्वेश्चन है आपका, BHEL यानी कि भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए है सार्वजनिक, बी है निजी, सी है संयुक्त, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो 30 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक 30वां क्वेश्चन है, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1854, बी है 1864, सी है 1874, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1854। 32 नंबर क्वेश्चन है, भद्रावती लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा आंसर दोस्त? भद्रावती जो लोहा इस्पात है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? कर्नाटक में। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पठार में लोहा एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक केंद्रित यानी कि केंद्रन है? ऑप्शन नंबर ए है छोटा नागपुर पठार, बी है मेघालय का पठार, सी है मारवाड़ का पठार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 33 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 34 क्वेश्चन, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? बी है 25 किलोमीटर, ए है 25 किलोमीटर, बी है 50 किलोमीटर, सी है 75 किलोमीटर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्त? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अटल टनल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 9.2 किलोमीटर, बी है 9.8 किलोमीटर, सी है 10.08 किलोमीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का कौन सा हो जाएगा दोस्त आंसर? तो 35 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 9.2 किलोमीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए है हुबली,
बी है बॉम्बे, सी है कोयम्बटूर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 के नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सदिया से धुबरी, बी है इलाहाबाद से हल्दिया, सी है कटपुरम से कोल्लम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 37 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से हल्दिया। और 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे को कितने जोन में पुनर्गठित किया गया है? ए है 8, बी है 12, सी है 16, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? 38 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हजीरा से विजयपुर, असम से कानपुर, सी है गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 39 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, भूगोल का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है हुबली, सी है सासाराम, सी है रिसिडा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरडा। सब NCERT से पूछा गया है दोस्त, अब NCERT पर ही सारा क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्त। इसी प्रकार अगला प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।